नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पवन मुक्तासन, जिसे हम सुप्त पवन मुक्तासन भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह आसन 3 स्टेप में किया जाता है। 3 इसके प्रारूप हैं। आज हम आपको उन तीनों प्रारूप से अवगत कराएंगे और ये आसन किस रीति से आपने करना है उसमें हमारी सहायता करेंगे डॉक्टर सुरजीत चावला और हमारे एडवोकेट साहब एडवोकेट हिमांशु आहूजा सर। और मैं डॉक्टर किशोर आपको इसके बेनिफिट्स, क्या इसके लाभ हैं और इसकी क्या विधि है करने की, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं सुप्त पवन मुक्तासन और उसके जो भी तीनों प्रारूप हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सर, सुप्त पवन मुक्तासन करने के लिए सबसे पहले हमें पीठ के बल लेट जाना है। और अपने दाएं पैर को, राइट पैर को मोड़ते हुए हमें पीछे श्वास भरते हुए लेकर जाना है और अपने हाथों की मदद से कोशिश करनी है अपनी नाक से टच करने के लिए। यहीं श्वास हमें रोकना है और अब सांस छोड़ते हुए वापस विश्राम मुद्रा में। इसी प्रक्रिया को हम बाएं पैर से करेंगे। एक श्वास भरते हुए बाएं पैर को खींचना है और दोनों हाथों की ग्रिप बना करके नाक से टच करना है। तो ये सुप्त पवन मुक्तासन का हमने पहला भाग दिखाया। अब इसको हम छोड़ेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से हम इसी को करेंगे। पहले दाएं पैर से श्वास भरते हुए हमें मोड़ना है दाएं पैर को और अपने हाथों की ग्रिप बना करके नाक से टच करना है और अब श्वास छोड़ते हुए वापस विश्राम मुद्रा में। अब हम इसको बाएं पैर से एक बार फिर से कराएंगे। बाएं पैर को श्वास भरते हुए मोड़ना है और दोनों हाथों की पकड़ से बना करके यहाँ श्वास हमने रोकना है दोस्तों, इसको लगा के रखना है और जब तक आप सांस रोक सकते हैं और कंफर्टेबल हैं तब तक आप इस पोजीशन में रहिए। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए वापस विश्राम मुद्रा में। तो यह है सुप्त पवन मुक्तासन का पहला प्रारूप था। अब हम आपको इसके दूसरे प्रारूप से अवगत कराते हैं और बताते हैं कैसे आपने करना है। अब दूसरे पवन मुक्तासन के इसी स्टेप में हमें दोनों पैरों को श्वास भरते हुए अपने पेट तक ले जाना है और दोनों हाथों की मदद से होल्ड करना है। इसी पोजीशन में हमें श्वास रोक के रखना है और यथासंभव आप श्वास रोक करके इसी पोजीशन में रहें और श्वास छोड़ते हुए अब वापस विश्राम मुद्रा में। तो यह सुप्त पवन मुक्तासन का दूसरा प्रारूप था। एक बार फिर से हम इसको करके दिखाते हैं। फिर से एक बार श्वास भरते हुए दोनों पैरों को हमें पेट से टच करके हाथों की ग्रिप बना करके और यहाँ पर हमें श्वास रोकना है और अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस विश्राम मुद्रा में लेटना है। तो दोस्तों, यह सुप्त पवन मुक्तासन का दूसरा पार्ट था। अब हम तीसरे प्रारूप से आपको अवगत कराते हैं। तो उसके तीसरे प्रारूप के लिए हमें सबसे पहले दाएं पैर को मोड़ते हुए और एक लंबा सांस भरते हुए हमें अपने हाथों की मदद से पंजों को, एड़ी को पकड़ना है और अपनी नाक से छुआना है। इस पोजीशन में दोस्तों हमारा बायां पैर बिल्कुल सीधा रहे। यहाँ आपने श्वास रोकना है और अब श्वास छोड़ते हुए हमें वापस धीरे धीरे पूर्ण मुद्रा में आना है। इसी को दोस्तों बाएं पैर से आपने करना है। बाएं पैर को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों की मदद से हमें अपनी नाक से छुआना है और यहीं श्वास रोकना है यहाँ पर और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हमें वापस विश्राम मुद्रा में आना है। तो दोस्तों, ये तीसरा इसका प्रारूप था। आइए हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। दाएं पैर को मोड़ते हुए उठाते हुए अपना दोनों हाथों की ग्रिप बना करके एड़ी से पकड़कर नाक से इसको छुआना है
और यहाँ पर हमें श्वास रोकना है जब तक हम श्वास रोक सकते हैं, और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए वापस उसी मुद्रा में आना है। अब बाएं पैर से अब हम इसको दोहराएंगे। बाएं पैर को हमें उठाना है और वापस अपने हाथों की मदद से पेट से छुआते हुए नाक को टच करना है श्वास भरते हुए, और श्वास यहीं पर होल्ड करना है। और अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए विश्राम मुद्रा में आना है। तो दोस्तों, ये पवन मुक्त सुप्पवन मुक्त आसन के तीनों प्रारूप हमने आपको बताए। आप इसे बड़ी सावधानी पूर्वक कीजिए और कोई भी जल्दबाजी में ना करें, बहुत ही आराम से करना है। आइए अब हम पद्मासन में विश्राम मुद्रा में बैठते हैं और जानते हैं कि इन आसनों को करने से हम क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आसन हमारे नितंबों को सुंदर और पुष्ट बनाता है, पाचन क्रिया ठीक करने में बहुत मददगार है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर की जो जठर अग्नि है उसको भी प्रज्वलित करता है। अपच और वायु विकार नष्ट हो जाते हैं। हमारी वायु संबंधी यानी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम और डाइजेशन की कमी, उससे भी इसमें आराम मिलता है। और दोस्तों, घुटने का दर्द, गठिया तथा कमर के दर्द में भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे अर्थराइटिस को होने से रोकता है। हमारी जो कमर का, रीढ़ की हड्डी का दर्द है उससे भी हमें बचाता है, और हमारी पूरी स्पाइन को लचक लेके आता है, यानी स्ट्रेटनिंग जो होती है उससे हमें आज़ादी मिलती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।